आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। बस एक बहुत ही छोटी सी चीज़ और जो कि बहुत मायने रखती है हम सभी के लिए, वह चिंतन में आया कि अमृत तो क्या है, अमर हो जाने का अर्थ क्या है। यही अंतर है एक राक्षसी सोच में और एक देवताओं या महामानव की सोच में। हमेशा से राक्षस ये सोचते रहे कि हम अपनी आयु बढ़ा लें, हम कभी भी न मरें, हम मृत अवस्था को प्राप्त ही न हो, जो प्रकृति के ही खिलाफ खड़ी थी। वह प्रकृति जो बन चुकी थी, जिसकी धारणा बिल्कुल स्पष्ट थी। ईश्वर की जो अवधारणा है या जो प्रकृति के नियम है, वहाँ इफ बट का अब सवाल नहीं आता है। जो हो गया है सो हो गया है। तब राक्षस लोग तपस्या, यानी राक्षस कौन, जो कि अपने अक्स को केवल बाह्य तौर पर देखा करते हैं और इतने शक्तिशाली हो, अपने बाह्य शक्ति को इतना शक्तिशाली बना लेते हैं तप द्वारा और अभ्यास के द्वारा। जो हमारी दाई नाड़ी वो इतनी विकसित हो जाती है कि हम दूसरों पर प्रभुत्व करना शुरू करते हैं और हम उसको जीतना शुरू करते हैं। तो राजा जैसे अपने प्रभुत्व दिखाते हैं, शक्ति का परीक्षण होता है, वो एक राज्य जीतेगा, दो राज्य जीतेगा, इस तरह से एक दिन वो पूरे विश्व को जीत ले, ऐसे सपने हो जाते हैं। उसी तरह से ये सब करते करते इतनी शक्ति, इतना कॉन्फिडेंस एक मनुष्य के भीतर आ जाता है कि वह सोचता है कि बस हम पूरे समय के लिए ऐसे ही रहेंगे, हम कभी क्षीण नहीं होंगे, हमारी कोई शक्ति क्षीण नहीं होगी और अमृत प्राप्त कर लेंगे तो उम्र नहीं बढ़ेगी, मृत्यु नहीं आएगी। तो इस सब कारण से यह ध्येय लेकर जब कोई मनुष्य तपस्या करता है, तप करता है, पूजन करता है, तो भगवान आशीर्वाद तो देते हैं। जब भगवान अबोधिता में, भूलेपन में, मतलब वो तो, उनका तो बोधित्व कुछ है नहीं ना, वो तो उससे परे हैं। अबोध क्या, एकदम बोधित्व से भी ऊपर जो चले गए, वो इतने निर्मल, इतने शांत वो बैठे हैं कि जब कोई, जैसे शिव जी की हम यदि बात करते हैं तो शिव जी को लोग ज़्यादातर तपस्या से प्रसन्न कर लेते हैं। तो शिव जी वरदान देते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, या चलो तथास्तु। तब लोग घबरा करके, देवता लोग पुनः उनके समक्ष आते हैं, तो फिर वो उसका निराकरण बताते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा जी की तपस्या लोग करने लगते हैं, ब्रह्म की तपस्या, आम ब्रह्मास्मि, उसके भी ऊपर वो चले गए ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी भी अपने निर्मल स्वभाव के कारण उनको वरदान दे देते हैं। लेकिन सबको पता होता है कि यह वरदान जो स्वयं में निकल गया मुँह से तथास्तु के रूप में, वह कब तक फलित होगा। तब देवताओं का समूह, जो कि हर एक तत्व को निर्धारित करते हैं, उनके भीतर ही, उनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जब आती हैं, तब वो परेशान होते हैं कि इस तरह से ये कैसे बात होगी, कैसे संभव होगा। और तब कोई न कोई उपाय बताया जाता है कि ये एक अवस्था होगी, या कोई अवतरण आएगा, या कुछ इस तरह से बात होगी। जैसे हिरण्यकश्यप ने रखा कि न मैं ज़मीन में, न आसमान में, न यहाँ, न मैं वहाँ, न इनके द्वारा, न उनके द्वारा मैं न मारा जा सकूं। तो ऐसे बहुत सारे राक्षसों ने अपनी बातें रखी थी कि मैं इस तरह से न मारा जाऊं, उस तरह से न मारा जाऊं। तब भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए, तब उन्होंने अपने जंघे पर रख करके हिरण्यकश्यप को मारा था। इसी तरह से कई लोग जब अपनी और अपेक्षा रखते हैं कि मैं इनसे न मारा जाऊं, उनसे न मारा जाऊं, तो फिर कोई नारी शक्ति आती है और संहार करती है। क्योंकि कोई नहीं समझता है कि नारी किसी को मार सकती है या नारी युद्ध जीत सकती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों की रही है कि नारी नहीं कर सकती, नारी कमज़ोर है। लेकिन बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई हैं। और आप जानते हैं कि राजा दशरथ ने भी कैकेयी को इसीलिए वरदान दिया था कि वो युद्ध में दौरान रानी कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी। सोचिए स्त्रियां कितनी वीर हैं। रानी लक्ष्मीबाई, एक नाम नहीं, अनेकों हमारे देश में, क्या विश्व में भी ऐसे अनेकों नाम हैं जहाँ स्त्रियों ने बहुत वीरता के साथ युद्ध को जीता। और इसी तरह से कहने का अर्थ ये है कि अमृतत्व इस तरह से नहीं मिलता जैसा कि राक्षसों ने सोचा था। आप कुछ वर्ष ज़्यादा जी लेंगे,
1000 वर्ष ज़्यादा जी लेंगे, लेकिन अंततः देखिए ना परिणाम क्या हुआ, मृत्यु तो लाई गई। ठीक है, किसी न किसी तरीके से ईश्वर को कोई भी युक्ति लगानी पड़ी, वो भगवान है, वो जानते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अमृतत्व का अर्थ ये समझ में आया, लंबी उम्र से इसका कोई अर्थ नहीं है। कोई भी मनुष्य जब बहुत सुंदर कार्य करता है, यानी लोगों के हित में कार्य करता है, बुद्धिमत्ता के साथ करता है, जहाँ हम जिसको विजडम बोलते हैं, ये विजडम साधारण चीज़ नहीं है, ये इंटेलिजेंस नहीं है कि हम बहुत योग्य हो गए और हम इतने बुद्धिमान हो गए कि हमने कोई कंपटीशन क्रैक कर लिया या आज हम इतने ऊंचे पोस्ट पर चले गए। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो विजडम, जो विवेक एक्चुअली होता है, जिसको हम कहते हैं नीर शीर विवेक, यह जो हमारे हंसा चक्र में होता है, ये बिरलों को मिलता है। और जब यह मिलता है तो यह अमृत प्रदान करता है। ये ऐसी चीज़ है कि जब आप इस संसार के लिए कुछ करते हैं ना, अपने को पीछे हटा करके, संसार आगे हो जाता है, आपके करुणा में, आपके प्रेम में चला जाता है, आप उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों के हृदय में जो स्थान बनता है वह अमृत की ओर ले जाता है। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, वो लूट खसोट करे, वह बलात्कार करे, वो मतलब करोड़ों को मार दे, कुछ भी बना ले, कितने हृदयों में रह सकता है। घृणा आती है लोगों को, वितृष्णा हो जाती है ऐसे नामों से ना। तो राक्षस यही होते हैं। वितृष्णा जब पैदा हो जाती है सबके हृदय में, जब हाहाकार मच जाता है, तब ईश्वर को लगता है कि इसे अब हटाना चाहिए, जबकि अंश तो उसी का होता है, पूजा उन्हीं की होती है ईश्वर की, फिर भी वही ईश्वर हटाने के युक्तियाँ ढूंढ लेते हैं। तो अमृत का यही अर्थ है, लोगों के हृदय में स्थान बनाए, चाहे जितने भी वर्ष जिया जाए। हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारा ध्यान, उससे जनित कर्म जो लोगों को सुकून दे, शांति दे, कोई समाधान दे, वह जीवन श्रेष्ठ है। और जब आप हृदय में बैठ जाएंगे किसी के, तो यूं ही अमर हो जाएंगे। सबके हृदय में बैठना ही अमृत तो है। यह बात मुझे जब समझ में आई, तब से मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस पर बात करूं। और एक चीज़ और मेरे को एक कहानी याद आती है कि सत्य क्या है, इसके लिए भी देवताओं और राक्षसों में बहुत ज़्यादा होड़ लगा। और वो ब्रह्मदेव के पास पहुँचे तो बोले कि सत्य क्या है और सबसे सुंदर क्या है। अब प्रभु कैसे परिभाषित करें, दोनों ही सुंदर हैं। थोड़ी ना दिखाया था कि वहाँ सिंग लगा हुआ है और चेहरा कुरूप है और आंखें फैली हैं, दांत, ऐसा थोड़ी ना है, दोनों सुंदर। खराब क्या है, अब विचार। दो सुंदर लोगों के बीच अब अगर आप निर्णय करें कि दोनों में सुंदर कौन है, तो आप क्या देखना चाहेंगे, बिहेवियर। फिर आप उसका बिहेवियर देखिए, तो जो जिसका सुंदर व्यवहार होगा आप कह देंगे ये उत्तम है, ये सबसे सुंदर है। तो इसमें ज्ञान भी परे हो गया, सब कुछ हो गया, आपका व्यवहार आ गया सामने। तो उन्होंने कहा कि अपना अपना मुख देखने की कोशिश करो एक दूसरे के द्वारा। और होता है ना, हम आपको बताएंगे आप बहुत सुंदर हैं आप, क्योंकि अपने आप को कौन देखता है, अपना चेहरा अगर दर्पण ना हो तो कौन देख सकता है। तो उसमें दर्पण की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा पौराणिक कथाएं हैं। तो अपने आप को प्यार करना, अपने आप को सजाना, अपने को सुंदर करना, दूसरों से सुनते रहना कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। जो देवता रूपी लोग थे उनको अच्छा ये अंदर तक स्पर्श नहीं कर रहा था। हम तो रोज़ सुंदर बना, रोज़ अपने को सजा रहे हैं, रोज़ गहने पहने, पर मुझे संतुष्टि क्यों नहीं है, दिल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि अपने चेहरे को अब दर्पण में देखो, माने नदी का जल है जो स्थिर है, आप उसमें अपने अपने चेहरे को देखें और देखें क्या सुंदर है। तब
जब लोग नदी पर गए देखने के लिए चेहरा, तो नदी में जो लहरें तरंगे उठ रही थीं उसमें भी इन लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ भी स्थिर नहीं है, कहाँ से वो देखेंगे। वो फिर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा जब जल स्थिर हो उसमें अपने आप को देखो। तब उनको समझ कि जब वो जल स्थिर होता है उतना धीरज होता है, उतनी लगन होती है स्वयं को देखने की। तब लोगों ने अपने जो अक्स है उसको देखा, उसको समझा कि ये है सबसे सुंदर। तब भी समझ में नहीं आया। फिर देवताओं को संतुष्टि नहीं हुई। राक्षस तो अपने को सजाता रहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन देवता लोग पुनः गए, बोले भगवान बात समझ में नहीं आ रही है, कहीं संतुष्टि नहीं आ रही है। तब उन्होंने कहा ये जो आत्मा है जो तुम्हारे भीतर छुपा है यही सत्य है, तुम तो आवरण मात्र हो। आवरण को कितना भी सुंदर बना लो, अगर आंतरिक अवस्था सुंदर नहीं है तो कभी सत्य नहीं मिलेगा। और जब सत्य मिलता है, परम सत्य, तो वहीं परम भी मिलता है, संतुष्टि मिलती है, समाधान मिलता है। इसलिए अमृत तो यही है कि अपनी आत्मा को प्राप्त किया जाए, अपने को समझ लिया जाए। यह एक अपनी संवेदना थी जिसको आप लोगों के साथ शेयर किया। धन्यवाद, नमस्कार।